तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा का मंगा। और भाई जिन लोगों का फेवरेट कैरेक्टर डियाब्लो है भाई ये चैप्टर उन्हीं के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में डियाब्लो ही डियाब्लो है। तो ठीक है भाई, टाइम पास नहीं करते और अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, ये बंदा यहाँ पे डियाब्लो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई डियाब्लो उसी एक ही रैपट में निपटा देता है। तो भाई उसी से ये चैप्टर शुरू होता है। तो भाई यहाँ पे ये उठता है डियाब्लो से मार खाने के बाद, और वो सोचता है कि भाई आखिर वो बंदा था कौन, क्योंकि उसने सिर्फ यहाँ पे डियाब्लो को घूर के देखा था। तो उसी के बाद डियाब्लो उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो सोचता है यहाँ पे कि अगर वो यहाँ पे ग्रेटर डिमन नहीं होता तो भाई वो पक्का यहाँ पे खत्म हो जाता, मतलब उसी की वजह से वो जिंदा बच गया। तो भाई तभी उसके बाद वो वहां से गुस्से में निकल जाता है और वो कहता है कि अगर भाई वो बंदा मुझे फिर से मिला तो मैं उसको सच में मारूंगा। मतलब भाई वो यहाँ पे डियाब्लो को ये बातें कह रहा है, लेकिन उसी के साइड में हम बहुत ही बढ़िया पैनल देखते हैं यहाँ पे डियाब्लो का। और भाई उसके बाद हम सबको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये जो जगह है भाई इसको कहा जाता है डीमन रियल्म, और यहाँ पे ये जो डीमंस है जो कि भाई एक स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म है, उनके लिए भाई ये एक घर है। और भाई इसी स्पिरिचुअल रियल्म को एक दूसरा नाम दिया गया जैसे कि लैंड ऑफ डेड और हेल। और भाई उसके बाद हम सबको एक्सप्लेन किया जाता है कि यहाँ पे ये जो डीमंस है वो भाई फिजिकल वर्ल्ड के अंदर खुद को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक कोई समनर उनको समन नहीं करता फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, मतलब जहाँ पे अपना रिमरू रहता है। और उसके बाद भाई वो जो फिजिकल बॉडी है उसको पोजेस करके फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होते हैं, मतलब वो खुद होके ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई इस चीज के लिए एक ही चीज एक्सेप्शनल होती है और वो है गेट ऑफ हेल, मतलब ये एक ऐसा दरवाजा जिससे भाई ये जो डीमंस है वो भाई खुद होके फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं। मतलब उनके पास अगर कोई बॉडी भी नहीं है पोजेस करने के लिए, उसके बावजूद भी वो वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि ये गेट उसी जगह पे होते हैं जहाँ पे बहुत सारा मैजिकल और भाई वहां पे मायाजमा होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। और भाई वैसे ही लोकेशन में ये जो डीमंस है वो भाई थोड़े टाइम के लिए उनकी एक फिजिकल बॉडी बना सकते हैं उसी जगह पे। तो भाई ये जो बॉडी उनको मिलती है ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होती है। और भाई उसके बाद हमको बताया जाता है कि ऐसा ही एक गेट जो डीमन लॉर्ड लियोन है भाई उसके एरिया में, मतलब उसके डोमेन में है, जो कि भाई हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। और भाई यहाँ पे उसी का फायदा उठा के जो येलो प्राइमोर्डियल है मतलब जॉन, वो भाई यहाँ पे डीमन लॉर्ड लियोन को परेशान करने के लिए उसके ऊपर न्यूक्लियर मैजिक का अटैक करते रहती है, मतलब भाई ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। और उसके बाद भाई जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि येलो प्राइमोर्डियल और अपना डियाब्लो आमने सामने आ चुके हैं। तो भाई वहीं से ये सीन शुरू होता है जहाँ पे जो जॉन है मतलब येलो प्राइमोर्डियल वो भाई अपना न्यूक्लियर मैजिक बना लेती है, और वो भाई यहाँ पे डियाब्लो के ऊपर अटैक करने वाली होती है। और वो भाई आपसे डियाब्लो से कहते कि यार तुम में हिम्मत तो बहुत है, मतलब तुम यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हो कि भाई तुम मुझसे बहुत ही सुपीरियर हो, मतलब तुम्हें अगर मुझसे कोई रिक्वेस्ट मांगनी तो भाई थोड़ा तमीज से मांगो। तो भाई यहाँ पे अपना डियाब्लो ये बातें सुनता है, लेकिन उसके बाद वो भाई एक स्नैप करता है, और उसके बाद भाई जॉन के पीछे जो भी उसके मैजिकल स्पेल होते हैं और जो मैजिक सर्कल है वो भाई डिस्पेल हो जाते हैं, मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि भाई डियाब्लो ऐसी कुछ चीज करता है जिसकी वजह से उसका जो मैजिक सर्कल है वो भाई डिस्टर्ब हो चुका है। तो भाई यहाँ पे जॉन को ये समझ में नहीं आता, और भाई यहाँ पे डियाब्लो उससे कहता है कि देखो अगर तुम यहाँ पे इस लेवल के मैजिक के साथ मुझ पर अटैक करने वाली हो तो रहने दो, हम बात ही कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जॉन जो होती है मतलब येलो प्राइमोर्डियल वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें मैजिक के अंदर नहीं हरा सकती, लेकिन मैं तुम्हें 1-on-1 तो हरा ही सकती हूँ। तो भाई तभी वो यहाँ पे डियाब्लो के ऊपर सीधा अटैक करने चली जाती है। और भाई अपना डियाब्लो सोचता है कि एक मिनट, क्या तुमने कहा तुम मुझसे मैजिक में नहीं हरा सकती? ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई तुम मुझे किस में भी नहीं हरा सकती, क्योंकि भाई ये डियाब्लो है। क्या तुम्हें लगता है कि भाई सिर्फ ये मैजिक में बेस्ट है? नहीं भाई, मैजिक पकड़ लो या 1-on-1 फाइट पकड़ लो, फिजिकल फाइट पकड़ लो, ये बंदा सब में टॉप नॉच है। क्योंकि भाई अगले ही सीन में यहाँ पे डियाब्लो इसको भाई वन साइड पेलता है, मतलब उठा के पटक देता है, और भाई ये बहुत दूर जा गिरती है। और उसके बाद ये उठती तो है, लेकिन भाई डियाब्लो इतनी बेइज्जती करता है इसकी, मतलब पहले तो भाई उसके मुंह पे किक मारता है, और भाई वैसे ही पकड़ के वही उसका मुंह सीधा जमीन पे पटक देता है। और भाई ये एक नॉर्मल फिजिकल अटैक है, उसके बावजूद भी इसका जो डैमेज है तुम देख सकते हो, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे किसी ने बॉम्ब डाला हो, ऐसा डैमेज यहाँ पे मिला है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो से कहता है कि शायद तुम्हें अभी तुम्हारा लेवल समझ में आ चुकी है कि तुम सच में कहाँ स्टैंड करती हो। तो उसके बाद डियाब्लो से कहता है कि ठीक है मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगा, उससे पहले तुम जो अपना एटीट्यूड है भाई उसको जरा सुधार लो, और अपनी जो प्रिपरेशन है जाने की वो भी कंप्लीट कर लो। क्योंकि भाई यहाँ पे डियाब्लो ने पहले उसका जो प्लान है वो यहाँ पे जॉन को कह दिया है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जॉन को जो कि भाई नीचे गिर जाती है, मतलब सो जाती है, वो अभी भी इतना डैमेज उसको नहीं मिला है। और उसके साइड में दो बंदे आते हैं, और यहाँ पे जॉन जो है वो सोचते हैं कि डियाब्लो ने उसे बताया एक स्लाइम डीमन लॉर्ड के बारे में। तो वो सोचते हैं कि भाई ठीक है थोड़ा मजा ही आएगा, मतलब डीमन लॉर्ड लियोन को परेशान करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा नया कुछ ट्राई करूँ। लेकिन तभी उसके बाद उसकी जो सर्वेंट होती है, और भाई इस चैप्टर में जो भी यहाँ पे डीमन सर्वेंट है एक को भी नाम नहीं है जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ डियाब्लो को नाम दिया है। और यहाँ पे तुम सोच रहे होंगे कि ये जो प्राइमोर्डियल्स है तो भाई इनको कैसे जॉन ये सारे नाम दिए गए? भाई जो भी प्राइमोर्डियल्स है उनको किसी को भी नाम नहीं है, सिर्फ गाय क्रिम्सन और डियाब्लो को छोड़ के। और यहाँ पे हम जो जॉन का नाम सुन रहे हैं वो भाई एक उनका रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि उनका जो कलर है यहाँ पे जो येलो प्राइमोर्डियल, मतलब फ्रेंच में भाई येलो को ही जॉन कहते हैं, और उसी की वजह से उनका बस वो रिप्रेजेंटेशन है, उनका एक्चुअल नेम नहीं है। और यहाँ पे उसकी जो सर्वेंट होती है वो क्वेश्चन करते हैं कि
तुम्हें सच में लगता है कि वो बंदा तुम्हें एक फिजिकल बॉडी देगा? तो भाई उसका जो दूसरा सर्वेंट होता है वो कहता है कि हम बहुत बार फेल हो चुके हैं एक फिजिकल बॉडी को कैप्चर करने में, तो भाई ये बहुत ही हेक्टिक चीज है इन लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि ये भाई इतनी भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग वैसे भी जिंदा ही है। लेकिन यहाँ पे येलो प्राइमोर्डियल में जॉन उनसे कहती है कि तुम अभी भी ये चीज समझ नहीं रहे हो। लेकिन उसके बाद उसकी जो सर्वेंट है वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे हमेशा के लिए फाइट कर सकती हो जब तक तुम्हारे पास वो तुम्हारी स्वॉर्ड रहेंगी, क्योंकि भाई ये प्राइमोर्डियल डीमन है वो भाई हमेशा के लिए जिंदा ही रहने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भाई ये सुनने के बाद जॉन फिर से खड़े हो जाती है और भाई वो फिर से डियाब्लो के ऊपर एक खतरनाक अटैक दे मारती है और वो कहती है कि भाई दिन खत्म होने से पहले एक और बार डियाब्लो के ऊपर अटैक तो करना ही चाहिए। लेकिन भाई फिर से अपना सीन शिफ्ट होता है इस बंदे के तरफ जो कि फिर से डियाब्लो का पीछा करते वक्त उसके पीछे आ चुका है और वो कहता है कि तुम आखिर मुझे मिल ही चुके हो और भाई मैं तुम्हें अभी सबक सिखाऊंगा। और वो भाई डियाब्लो से कहता है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया तो उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। और भाई हम देखते हैं कि उसके पीछे जो जॉन ने अटैक किया है वो भाई उसके पीछे आ रहा है। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो का कोई भी ध्यान नहीं होता उस बंदे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे डियाब्लो जॉन ने मतलब येलो प्राइमोर्डियल ने जो उसके तरफ अटैक किया है वही उसको इंटरसेप्ट करता है उसके मैजिक के थ्रू। और हम देखते हैं कि उस बंदे के सामने एक ब्लैक पोर्टल जैसी चीज आती है, क्योंकि यहाँ पे डियाब्लो ने उसके मैजिक को इस्तेमाल करके उस अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया है। और भाई तभी हम देखते हैं कि वो अटैक पहले ही रुक चुका है डियाब्लो के पीछे। लेकिन उसको इंटरसेप्ट करने के बाद यहाँ पे डियाब्लो सोचता है कि क्या मेरे मैजिक के और उस अटैक के बीच में कोई आ चुका था वहाँ पे, शायद कोई मक्खी आई होंगी। लेकिन तभी भाई हम वहाँ पे उस बंदे का जो पट्टा होता जो इसके गले में था पहले, भाई वहाँ पे उसको पड़ा हुआ देखते हैं। लेकिन तभी उसके बाद डियाब्लो जाता है उसके अगले टारगेट के पास और यहाँ पे उसका जो सर्वेंट होता है वो उसे कहता है कि आपसे मिलके अच्छा लगा सर डियाब्लो। और उसके बाद भाई वो क्वेश्चन पूछता है कि आप आखिर यहाँ पे किस लिए आए हो? तो यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर को एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस टाइम पे थोड़ा बिजी चल रही है। और भाई यहाँ पे हम मिलते हैं पर्पल प्राइमोर्डियल भाई जिसको वॉयलेट कहा जाता है उसके कलर के हिसाब से, और यहाँ पे भी हम उसके कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका एक्चुअल नाम को नहीं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं सच में बिजी हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो नॉयर। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो फिर से वही बात कहता है कि यहाँ पे मैंने सबको बता दिया है कि मेरा नाम अभी नॉयर नहीं बल्कि डियाब्लो है, तो मुझे पता नहीं कि आखिर मुझे सब मेरे असली नाम से क्यों नहीं बुला रहे। लेकिन यहाँ पे उसके बाद जो वॉयलेट होती है वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तो सीधा सीधा बात बताओ। और यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ। और उसके बाद वो कहता है कि ये जो तुम यहाँ पे टॉर्चर कर रही हो तुम्हारे मिनियन को, ये जो तुम्हारा ऑफिसर खड़ा है वो भी वही कर सकता है, तो आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे वॉयलेट एक्सप्लेन करती है कि इस बंदे ने मेरा जो पूरा प्लान है वो तबाह कर दिया है, और वो एक्सप्लेन करती है कि मैं इसको अगले 100 सालों तक भाई टॉर्चर करने वाली हूँ। और यहाँ पे डियाब्लो ये सुन के कहता है कि ओ तुम्हारा प्लान का मतलब है कि तुम्हारा जो प्लान तुमने बनाया था तुम्हारे एक कंटेनर को बनाने के लिए, मतलब भाई एक फिजिकल बॉडी जिसको वो पजेस करेंगी, इसका ऐसा प्लान था। लेकिन उस बंदे ने भाई इसका मतलब वॉयलेट का प्लान खराब कर दिया। भाई अगर तुमको ये सीन पूरा देखना है तो तुम यहाँ पे दैट टाइम गॉड रेन का मूवी है जिसका नाम है स्कारलेट बॉन्ड, तो भाई उस मूवी में ये सारी चीजों को कवर किया गया कि कैसे ये भाई बंदे उसका प्लान पूरा फेल करते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे वॉयलेट कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा प्लान बहुत ही बढ़िया चल रहा था लेकिन इन गधों की वजह से मेरा पूरा प्लान ही चौपट हो चुका है। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो ये सुन के खुश हो जाता है और वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ, मतलब बहुत ही बढ़िया ऑफर देने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहता हूँ। और यहाँ पे वॉयलेट कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें मेरी चीजों के अंदर दखल अंदाजी करने की परमिशन दी है। और यहाँ पे डियाब्लो भी मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें परमिशन दी है मेरे ऑफर को मना करने की। मतलब भाई इसका ऑरा ही अलग है। मतलब भाई प्राइमोर्डियल्स में भी नॉयर बहुत ही टेढ़े चीज है, मतलब अपना डियाब्लो बहुत टेढ़ी चीज है भाई, मतलब गाय भी इससे पर्सनली डील नहीं करना चाहता, ये बंदा इतना टेढ़ा है। तो भाई यहाँ पे वॉयलेट मुस्कुराती है, लेकिन वो भाई तभी अगले सीन में डियाब्लो के ऊपर अटैक करने जाती है। लेकिन भाई यहाँ पे डियाब्लो से कहता है कि देखो गुस्से में आके कोई भी चीज मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें ये फोकट में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पहले तुम्हारा जो रिवॉर्ड है वो भाई तैयार रखा है, जो कि भाई यहाँ पे इसको फिजिकल बॉडी चाहिए थी। और भाई डियाब्लो ने पहले रिमोरो को कह रखा था कि उसको बस एक फिजिकल बॉडी चाहिए इन डीमंस को पोजेस करने के लिए, जो कि भाई पहले ही वो तैयार कर रहा है। तो तभी उसके बाद भाई यहाँ पे ये कहने के बाद डियाब्लो इधर से निकल जाता है और यहाँ पे वॉयलेट का जो सर्वेंट होता है वो क्वेश्चन करता है कि क्या आपको सच में लगता है कि उस बंदे ने जो बातें की, मतलब डियाब्लो ने, क्या वो सच में सच है, कि क्या आपको सच में कोई तो भी एक फिजिकल बॉडी देगा। और यहाँ पे वॉयलेट कहती है कि ये बंदा आखिरी पर्सन है जिसपे मैं भरोसा करूंगी। लेकिन उसके बाद वो ये भी सोचती है कि फिजिकल वर्ल्ड में एक ऐसा बंदा है जिसने भाई सच में नॉयर को एक उसका नाम दिया है, मतलब डियाब्लो को उसका नाम दिया है। तो भाई इसके बाद सोचो कि इसके बाद का सीन क्या हो सकता है, क्योंकि भाई वो बंदा फिर से आता है और वो फिर से डियाब्लो के पीछे लग चुका है और भाई फिर से उसे डियाब्लो दिख चुका है। ये बंदा फिर से डियाब्लो के ऊपर अटैक करने जाता है और वो कहता है कि भाई कसम से मैं तुम्हें इस बार सबक जरूर सिखाऊंगा। और भाई हम देखते हैं कि डियाब्लो अपने सोच में पड़ा है और भाई ये बंदा उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे डियाब्लो उसे बिना देखे उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डियाब्लो सोचता है कि यहाँ पे जो जॉन और वॉयलेट थी, मतलब भाई
येलो और पर्पल प्राइमोर्डियल, तो भाई ये दोनों तो आसानी से मान चुकी है, लेकिन भाई जो अगली प्राइमोर्डियल है मतलब ब्लांक जो कि व्हाइट प्राइमोर्डियल है, वो भाई इतनी आसानी से नहीं मानने वाले, क्योंकि भाई वो बंदी बहुत ही सेंसिबल है। मतलब भाई उसको एक प्रॉपर रीजन चाहिए, उसके बाद ही वो कुछ चीज करती है। लेकिन भाई यहाँ पे ये बंदा जिसके अटैक डियाब्लो आसानी से रोक रहा है, वो कहता है कि भाई मेरे तरफ देख तो ले, मतलब एक बार मेरे तरफ देख ले, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा हूँ। तो भाई तभी डियाब्लो उसे एक ही अटैक में फिर से फेंक देता है, और उसी दौरान वो ये सोचता है कि अगर वो यहाँ पे ब्लांक को मतलब व्हाइट प्राइमोर्डियल को भाई एक प्रॉपर रीजन देगा तो वो भाई सुन ही लेगी। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये बंदा फिर से नीचे कर चुका है, मतलब भाई बंदे ने इतना मार खाया डियाब्लो का। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो जाता है भाई ब्लांक के रेजिडेंस में, और वहाँ पे हम देखते हैं डियाब्लो ने भाई लाशें बिछा रखी है डीमंस की, और वहाँ पे उसके सामने जो व्हाइट प्राइमोर्डियल है उसका सर्वेंट होता है। और यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ सारे लोग मेरे ऊपर नॉन स्टॉप अटैक किए जा रहे हैं, मतलब भाई ये एरिया है ब्लांक का, इस वजह से ये सारे डीमन ऐसा कर रहे हैं। लेकिन भाई फाइनली डियाब्लो इस बंदे को देखता है और कहता है कि फाइनली अभी एक ऐसा बंदा आ चुका है जिससे मैं बातचीत कर सकता हूँ। तो भाई तभी डियाब्लो से कहता है कि ठीक है भाई जल्द से जल्द मुझे ब्लांक के पास ले चलो, मतलब तुम्हारे मास्टर के पास। तो भाई यही बंदा यहाँ पे सोचता है, जो कि ब्लांक का मतलब व्हाइट प्राइमोर्डियल का सर्वेंट है, वो सोचता है कि अगर भाई इसने यहाँ पे डियाब्लो की बात नहीं सुनी तो ये कुत्ते की मौत यहाँ पे मरने वाला है इन बाकी लोगों की तरह, और अगर वो इसको ले भी जाता है तब भी वो भाई उसे पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि भाई वहाँ पे दूसरे साइड में है ब्लांक। लेकिन तभी भाई उसी दौरान उसके पीछे एक और बंदा आता है, वो भी भाई यहाँ पे ब्लांक का सर्वेंट होता है, और वो कहता है कि तुम्हें फिर से देख के बहुत ही अच्छा लगा ब्लैकिंग, और वो यहाँ पे डियाब्लो को कह रहा है। और वो उसके बाद वो कहता है कि नॉर्मली हम किसी को भी हमारे मास्टर से मिलने नहीं ले जाते, लेकिन तुम हो इसलिए ठीक है। और तभी भाई अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डियाब्लो आ चुका है व्हाइट प्राइमोर्डियल के पास। तो भाई यहाँ पे ब्लांक जो होती है वो क्वेश्चन करते कि आखिर नॉयर तुम यहाँ पे कैसे आ गए, मतलब कुछ तो बात होगी। तो भाई यहाँ पे अपना डियाब्लो कहता है कि अभी मैं नॉयर नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम है अभी डियाब्लो। तो भाई यहाँ पे ब्लांक उससे कहते हैं कि तुम बस यहाँ पे तुम्हें नया नाम मिल चुका है, इसका ढिंढोरा पीटने तो नहीं आए होंगे, तो सच में बताओ कि आखिर तुम्हारा काम क्या है। तो यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पे एक पर्सनल काम से आया हूँ। और भाई यहाँ पे मुस्कुराते हुए ब्लांक कहते कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन यहाँ पे अपना डियाब्लो भी हंसता है, वो कहता है कि तुम हमेशा से इतनी ही बारीक चीजें देखती हो। और भाई उसी की बातें सुन के यहाँ पे इसके जो दोनों सर्वेंट है उनको भाई पसीना आता है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी मास्टर बहुत ही खतरनाक है। और उसके बाद डियाब्लो एक्सप्लेन करता है कि मैं अभी एक डीमन लॉर्ड के अंडर काम कर रहा हूँ। और उसके बाद वो भाई रिमोरी की फिर से तारीफ का पुल बांधना शुरू करता है, मतलब वो इतनी तारीफ करता है कि मैंने इतने काम किए सर रिमोरी के लिए, और उन्होंने मेरी बहुत ही तारीफ की। तो भाई ये सुन के ब्लांक के कान पक जाती है, और वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा काम क्या है वो बताओ। तो भाई ये सुन के यहाँ पे डियाब्लो का रिएक्शन देखने लायक होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो उससे कहता है कि मैं इस वजह से यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं देखो सर रिमोरी के अंडर काम करके बहुत ही खुश हूँ, तो मैं ये चीज तुम्हें भी देना चाहता हूँ। तो भाई ये सुन के यहाँ पे हम ब्लांक का रिएक्शन देखते हैं, जो कि भाई बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो भाई ये सुन के ब्लांक कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन भाई यहाँ पे डियाब्लो पूरा सीरियस होता है, और वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे काइंडनेस शो कर रहा हूँ। और भाई यहाँ पे ये जो सर्वेंट है वो फिर से सोचता है कि भाई उसकी जो मास्टर है वो भाई सच में गुस्से में आ चुकी है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे डियाब्लो जो कि भाई चाय पी रहा है, और वो कहता है कि मैंने पहले ही जॉन और वॉयलेट को मना लिया है और वो दोनों यहाँ पे आ रही है। तो भाई यहाँ पे ब्लांक कहते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि एक डीमन लॉर्ड जिसके अंडर भाई 4 प्राइमल डीमन सर्व करेंगे उसे, मतलब 4 प्राइमोर्डियल्स। क्या सच में इस बंदे के बारे में तुम बात कर रहे हो, या क्या ये इतने लायक है कि हम जैसे लोग इसको सर्व करेंगे। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो नॉर्मल होके बैठता है, और वो कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि सर रिमोरी बहुत ही ग्रेट पर्सन है, और भाई अगर तुम यहाँ पे इस चीज को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें जल्दी पता चलेगा कि मैंने तुम्हें बिल्कुल सच बात कही थी, और उसके लिए तुम मुझे थैंक यू कहोगी। तो भाई यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्लांक सोचती भी है, और उसके बाद भाई वो फाइनली मान जाती है, और उसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं बिल्कुल उस पर्सन से आके जरूर मिलूंगी। लेकिन तभी उसके बाद हम सबका फेवरेट सीन इस चैप्टर का फिर से आ चुका है, क्योंकि भाई अपना फेवरेट बंदा जो कि हर बार मार खा रहा था वो भाई फिर से आ चुका है। और भाई वो यहाँ पे फाइनली डियाब्लो से कहता है कि भाई सच में मेरे साथ फाइट कर। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता है मैं तुम्हें सीरियसली यहाँ पे हरा नहीं सकता, लेकिन भाई मैं एक फेयर फाइट में हारना चाहता हूँ, क्योंकि भाई डियाब्लो ने उसे वन साइड पेला है जो कि उसके तरफ उसने अभी तक देखा भी नहीं था। तो भाई यहाँ पे उसके बाद डियाब्लो उसकी तरफ देखता है, और वो एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को, और वो कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे फाइट करता हूँ। और तभी भाई यहाँ पे डियाब्लो अपने ऑरा को शो करता है, और भाई ये बंदे को पसीने आ जाते हैं। इसके भाई ऑरा से ही ये बंदा इतना टेंशन में आ चुका है, क्योंकि डियाब्लो की बात कर रहे हैं भाई हम। और यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि मेरा नाम है डियाब्लो, और मैं वन ऑफ द बिग 4 में से एक हूँ जो कि सर रिमोरी के अंडर काम करता है। तो भाई यहाँ पे ये जो बंदा है वो थैंक्स कहता है डियाब्लो को, और वो उसी दौरान यहाँ पे डियाब्लो के ऊपर अटैक करने आ जाता है। लेकिन भाई हर बार की तरह डियाब्लो फिर से एक ही अटैक में इसको निपटा देता है, और भाई वो फिर से नीचे पड़ा हुआ, और वो कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा और तुम मुझे सीरियसली लोगे। मतलब भाई यहाँ पे इस बंदे को मानना पड़ेगा कि डियाब्लो के सामने, मतलब भाई डियाब्लो जैसे बंदे के सामने वो इतने बार खुद होके आ रहा है विलिंगली, और हार भी रहा है, उसे पता है वो जीत नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी वो आ रहा है। तो भाई इसी की वजह से डियाब्लो कहता है कि तुम्हारी ये जो टेनेसिटी है भाई इसको देख के वो बहुत ही खुश है। तो उसी के बाद यहाँ पे डियाब्लो
डियाब्लो से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे चाहते हो तो तुम मेरे अंडर सर्व कर सकते हो, मतलब भाई तुम मुझे सर्व कर सकते हो। और तभी भाई ये बंदा मान जाता है और डियाब्लो के अंडर काम करने के लिए मान जाता है और वो भाई उसकी लॉयल्टी भी दिखाता है अभी के लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो सोचता है कि ये तीनों प्राइमोर्डियल मतलब जॉन, वायलेट और ब्लांक भाई ये तीनों मान चुकी है और भाई ये तीनों भी यही सोचती है कि आखिर ये जो बंदा है रिमोरू, आखिर ये भाई किस टाइप का बंदा है, मतलब इसको मिलने में मजा आएगा। और यहाँ पे ब्लांक स्पेशली कहते हैं कि उसने अभी तक जो नॉयर है मतलब भाई डियाब्लो है, उसने भाई अभी तक डियाब्लो को कभी भी किसी और के बारे में सोचते हुए नहीं देखा, मतलब भाई डियाब्लो यहाँ पे किसी को भी नहीं गिनता, वो बंदा यहाँ पे किसी और की तारीफ कर रहा है। तो भाई यहाँ पे ब्लांक भी सोचते कि भाई इस बंदे को मिलना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो सोचते कि सिर्फ उस डीमन लॉर्ड के मिलने के बाद उसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। तो तभी भाई यहाँ पे हम सीन देखते हैं जहाँ पे रिमोरू बैठा हुआ होता है और भाई उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचता है कि भाई आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि भाई ये सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भाई यहाँ पे वीडियो को हाइप अप भी कर देना ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक जा पाए। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।